हेलो प्यारे स्टूडेंट, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल और परसों जो हमने क्लास ली थी वो एरर्स के बारे में ली थी, तो आज हम एरर्स के ही न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और एरर्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो नीट और जेई में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सीबीएस पहले जो यूपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड में 11th का भी सिलेबस आता था, 12th का भी आता था, तो वहां पे भी 11th के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते थे बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाई Q इज इक्वल टू a स्क्वायर b की पावर 3/2 अपॉन c की पावर 4d की पावर 1/2। द परसेंटेज एरर्स इन ABCD आर 1%, 2%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। अब यहाँ पे हमने कल बताया था पावर इन और रेज। जब एरर कोई पावर में अगर रेज कर रही होती है तो उसको क्या निकालने का तरीका था। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखेंगे कि Q इज इक्वल टू गिवन है हमें a स्क्वायर b की पावर 3/2 अपॉन c की पावर 4 d की पावर 1/2। अब परसेंटेज एरर जिसका दे रखा है, a का जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, ठीक। b का जो परसेंटेज एरर है वो 2% दे रखा है, c का जो परसेंटेज एरर है वो 4% दिया हुआ है और d का जो परसेंटेज एरर है वो 2% दिया हुआ है। अगर हमारी कोई चीज पावर में आती है तो इसे निकालने का क्या तरीका था, और फाइंड द परसेंटेज एरर इन Q। तो डेल Q अपॉन Q इंटू 100। जब भी परसेंटेज एरर निकालते हैं डेल Q अपॉन Q इंटू 100, दिस इज ये हमारा एरर का साइन है। तो एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब a स्क्वायर यानी ये एरर की वैल्यू बताती है, ये जो हमें वैल्यू दी है वो बताते हैं। अब a स्क्वायर का मतलब 2 इंटू डेल a अपॉन a इंटू 100, परसेंटेज एरर निकालना है, प्लस 3/2 आगे आएगा, 3/2 डेल v अपॉन v इंटू 100। अब मैंने बताया था कि जब भी हम एरर फाइंड करते हैं तो एरर में ऑलवेज हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो c की पावर 4, तो 4 डेल c अपॉन c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल d अपॉन d इंटू 100। तो ये हो गई मेरी क्या, परसेंटेज एरर। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। इसमें जो डेल a अपॉन a की वैल्यू है वो 1% दे रखी है। डेल a अपॉन a इंटू 100 इजिकल टू किसके इक्वल है, 1% के। ऐसे ही डेल b अपॉन b इंटू 100, क्योंकि परसेंट दे रखा है इसलिए डेल c अपॉन c इंटू 100 किसके इक्वल है, 4% के। डेल d अपॉन d इंटू 100 किसके इक्वल है, 2% के इक्वल है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 100, तो परसेंटेज का ही काम करेगा। तो डेल q अपॉन q इजिकल टू डेल q अपॉन q इजिकल टू इंटू 100 इजिकल टू क्या करेंगे अब, 2 इंटू डेल a अपॉन a कितना है, 1% प्लस 3/2 इंटू 2% प्लस c कितना है, 4 इंटू 4% प्लस ये कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू 2%। अब यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2% प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 3% प्लस 4 इंटू 4 16% प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1%। तो ये हमारा आया 16 3 9 21 22%। तो हमारा जो Q का परसेंटेज एरर आया वो कितना निकल के आया, 22% निकल के आया। इस तरह का क्वेश्चन नीट 2019 में भी पूछा गया था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं नीट और जेई में, यही हमें सॉल्व करने होते हैं। तो ये हमारा क्या था, डेल Q अपॉन Q इंटू 100 इजिकल टू 22%। तो हमने डेल Q अपॉन Q यानी परसेंटेज एरर किसका फाइंड किया, Q का। तो इस तरह से हम Q का परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू B अपॉन I वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस का 5 वोल्ट, I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस का 0.2 एम्पियर है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R।
अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डिवीजन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिवीजन से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो हमने बताए थे जो भी फ्रैक्शनल एरर होते हैं हम क्या निकालते हैं? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे किसी भी डिवीजन का, तो उसका जो सम होता है, सम इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर ऑफ डिफरेंट या इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो हमें सम करना होता है जो भी हमें फ्रैक्शनल एरर दी हुई है उनके डिफरेंट क्वांटिटी के। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमसे? सेकंड का सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, यानी फॉर्मूला दे रखा है कि R बराबर बी अपॉन आई के होता है, तो हमें परसेंटेज एरर किसकी फाइंड करनी है? R की। तो R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, वेयर V इज इक्वल टू जो वैल्यू दी है वो 100 प्लस माइनस का 5 वोल्ट दी गई है, ठीक। और I इज इक्वल टू जो दी है 10 प्लस माइनस का 0.2 एम्पियर के इक्वल। ये हमारी क्या है? यूनिट्स है, ठीक है, वोल्ट और एम्पियर में दे रखी है। परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, ये हमारा डिवीजन मेथड है, और डिवीजन मेथड हमने क्या बताया था? डेल R अपॉन R, ठीक, डेल R अपॉन R, और परसेंटेज एरर निकालनी है तो इंटू 100 इज इक्वल टू, सम करते थे फ्रैक्शनल एरर का, तो डेल V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल I अपॉन I इंटू 100। अब ये तो हमें पता लग गया। अब हमें पता करना है डेल वी बी क्या है। मैंने बताया था अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, तो वो हमेशा कैसे लिखते हैं हम? जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, जैसे ये दिया है v, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो हम v निकालते हैं या x बराबर लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो वो हमेशा इस तरह से होगी b प्लस माइनस का डेल b। ये तो हमें ट्रू वैल्यू बता रही होगी, जो मेजर्ड वैल्यू है, सॉरी ये वाली जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट्स करती है, और ये एरर को रिप्रेजेंट्स करता है। तो एरर हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ? 5, b कितना दिया है? 100 इंटू 100 प्लस डेल आई 0.2 एरर दे रखा है, और ये वैल्यू कितनी दी है? 10 इंटू 100। तो ये डेल R अपॉन R इंटू 100 के इक्वल, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखिए 100 से 100 गया तो ये 5 रहा, प्लस 10 से ये 10 बार 2, तो ये कितना? 5 और 2 7, तो ये कितना परसेंट निकल के आया हमारा? 7% निकल के आया। कितना आएगा? डेल R अपॉन R इज इक्वल टू 7%, ठीक है। डेल R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? डेल R इंटू R 100 इज इक्वल टू 7% के निकल के आया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी परसेंटेज एरर निकाली, ठीक। तो कितने परसेंट के इक्वल आ रहा है? 7% के इक्वल, ठीक है। 10 से 10 गया, ये कितना बचेगा? 2 और 2 और 5 7%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 क्या दिया हुआ है हमारा? द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि रेडियस R, सपोज कीजिए R दे रखा है 5.3 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5.3 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते थे? अब मुझे पता है कि मुझे निकालना क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। स्फीयर का रेडियस है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता था स्फीयर का 4/3 पाई R क्यूब। क्या होता था? 4/3 पाई R क्यूब। और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट रहने देते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जब भी हम परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो b इज इक्वल टू किसके होगा? R क्यूब। अब इसको हमें परसेंटेज एरर में लिखना है, तो डेल b अपॉन b इंटू 100 इज इक्वल टू 3 R क्यूब है, तो डेल R अपॉन R इंटू 100। ये होगा हमारा क्या? परसेंटेज एरर में जब हमें लिखना होता है तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर में
लिखते हैं। डेल आर की वैल्यू 0.1 है, आर की वैल्यू कितनी है 5.3 दे रखी है, ठीक है ना। अब हम 3 इंटू 0.1 अपॉन 5.3 इंटू 100 ये पार्ट लगाएंगे इसमें। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30, ठीक है, एक पॉइंट से एक जीरो गया, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5.3। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5.3 से ये कितने टाइम जा सकता है, लगभग 5 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका, लगभग 5 के करीब जाएगा। अगर देखोगे तो खुद 35.3 दे रखा है। अगर हम इसको ऐसा करें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 300 अपॉन 53। अब ये आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो 300 में 53 से डिवाइड देंगे तो 53 से ये कितने टाइम जाएगा, अगर 265, ठीक है। उसके बाद कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 5, 9 में से ये गया तो 3, ठीक है, 35 बचेगा तो पॉइंट लगा दिया 0 लगभग। अब ये जाएगा हमारा 6 टाइम, इस तरह से ये वैल्यू जाती जाएगी 5.6, यानी 53 इंटू दिस 8, 3, 18, ठीक है, और 53 ऐड करेंगे 371 बचेगा। तो 10 में से 8 गए 2, 4 में से बन गए तो 3, 3 2 फिर बच रहा है, फिर 320 लगाएंगे, फिर 6 टाइम जाएगा तो ये कितना 318। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा 5.66, और अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो ये क्या होगा मेरा 5.7%। तो जो वॉल्यूम निकल के आया वो कितना निकल के आएगा मेरा 5.7% निकल के आएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं। अगर हमें पावर में क्वेश्चन दिया हुआ है या डिवीजन मेथड दिया हुआ है तो वो सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रॉड एज मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर, 2.48 मीटर, ठीक। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, द एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। तो इससे पहले हमने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैसे हम ट्रू वैल्यू निकालते थे, किस तरह से एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, किस तरह से परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर फाइंड करते थे। तो वही हमें यहाँ करना है। पहले हमें देखना है, हमें क्या है, लेंथ दे रखी है रॉड की, एक एक्सपेरिमेंट किया गया तो सबसे पहले पूछा गया है मीन वैल्यू ऑफ लेंथ। तो इसको हम ए मीन लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारी ट्रू वैल्यू, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है। और ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो 2.48 A1 प्लस A2, इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाते थे AN तक अपॉन N। तो अब इसको प्लस करेंगे 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 अपॉन 5, इससे हम डिवाइड करेंगे। अब 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, ठीक है, 3 बचेगा। अब 3 और 4 7, या ये कर सकते हैं 4 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। अब कितना बचा हमारे पास 2 2 5, कितने टाइम है 5 10, 10 और 2 12, 12.41 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 5 2 या 10 पॉइंट, फिर से 2 4 बचा, 5 4 जा 20, फिर करेंगे 20। अब कितना बच रहा है हमारा 4 बच रहा है, 20 के बाद 41, यानी 8 टाइम गया। फिर से करेंगे 5 से तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब कितना बचेगा देखो 40 था, 41 हुआ, 1 से 10 बचा, तो इतना आया हमारा 2.4
8 मीटर। ठीक, अब यहां देख रहे हैं राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि डेसिमल कितने पॉइंट, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आ रही है 2, तो 2 तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 2.48 दे रखा है, तो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2.4, दो वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, तो 2.48 ही लेंगे क्योंकि आगे 2 मीटर है, आगे कितना दिया हुआ है 2 मीटर दे रखा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे 2.48 ही हम लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 6 होता तो ये 2.49 होता, ठीक है, 5 से बड़ा होता तो 9 लेते, लेकिन अब क्या लेंगे 2.48 मीटर, 2 डेसिमल था। अब सेकंड में कह रहा है एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या थी, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो डेल यानी एरर निकालना है ए, ठीक, एब्सोल्यूट एरर के लिए तो डेल ए इक्वल टू किसके होता था, ए मीन माइनस ट्रू वैल्यू A1, यही फॉर्मूला था। तो अब इसको हम पुट करते जाएंगे डेल A1, तो डेल A1 इजिकल टू ए मीन मेरा कितना दे रखा है, कितना निकल के 2.48 माइनस 2.48 कितना हुआ 0, ठीक, डेल A2 निकालेंगे तो 2.48 माइनस 2.46 कितना आएगा 0.02 मीटर, ठीक, फिर डेल A3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2.48 माइनस 2.49 इजिकल टू 0.01 माइनस का इतने मीटर आएगा। डेल A4 निकालेंगे तो A4 इजिकल टू कितना आएगा 2.48 माइनस 2.50 इजिकल टू माइनस का 0.02 मीटर। इसके बाद डेल A5 निकालेंगे तो A5 इजिकल टू कितना आएगा 0 ही आएगा, 2.48 माइनस 2.48 0 के इक्वल, ये कितने के इक्वल आएगा 0 के इक्वल। हमने क्या किया, जो एब्सोल्यूट एरर था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ये फाइंड किया, तो यहां से मेरे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे मेरे उनकी सबके मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब तीसरा पार्ट कह रहा है सी पार्ट, क्या मुझे फाइंड करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब क्या है, एरर बता रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट जो एरर निकल के आया था उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें। एब्सोल्यूट एरर जितना दिया हुआ है उसका क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन किसका निकालेंगे, डेल A1, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव, डेल A1 प्लस A2 से लेके डेल ए की पावर n तक लेते हैं अपॉन n, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मॉड ले रखा है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ नेगेटिव दिया है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू ही मानी जाएगी। अब इसको निकालेंगे तो डेल ए मीन इजिकल टू जो निकल के आएगा, अगर करेंगे दो तो 0 ही दे रखे हैं, तो 0.02 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 अपॉन 5 प्लस 0। वैसे ये माइनस के होते लेकिन मॉड लगाए तो पॉजिटिव लेंगे, तो 0.02 0.01 0.02 इजिकल टू किसके आएगा 0.05 के, और 5 से इसमें हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 5 से क्या करेंगे इस वैल्यू में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो निकल के आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर वो निकल के आएगा आपका 0.01 मीटर। कितना निकल के आएगा 0.01 मीटर, 0.01 मीटर निकल के आएगा। अब हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो रिलेटिव एरर जो होता है हमारा, रिलेटिव एरर ये जो होता था ये रेशियो होता था किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का, ए मीन का, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू का क्या होता था, ये रेशियो होता था। तो सबसे पहले मीन एरर कितनी आई है मेरी 0.01, एब्सोल्यूट एरर कितना, सॉरी ए मीन एब्सोल्यूट मीन एरर 0.01, और ये कितना निकल के आया 2.48 मीटर, ठीक है, ये कितना आया 2.48 मीटर निकल के आया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज एरर निकाल ले रहे, ठीक, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता था, जब परसेंटेज एरर निकालते थे तो रिलेटिव एरर
इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू 100, यही करते थे परसेंट निकालने के लिए हम। ठीक, तो रिलेटिव एरर मेरा क्या है 0.01 अपॉन 2.48 इंटू 100। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये कितना रह जाएगा 1 अपॉन 2.48, तो ऊपर नीचे 100 से फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100 अपॉन 248 आएगा। कितना निकल के आएगा 100 अपॉन 248। अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले 0 पॉइंट, ठीक है, फिर 0 बढ़ाया। अब 248 से ये कितने टाइम जा सकता है, लगभग 250 मान लें अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट जब 250 मानेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0.4 के समथिंग आएगी। कितनी आएगी 0.40% के समथिंग आएगी। मान के चलिए 0.4 आ रही है। कितनी आ रही है 0.4% आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि आगे भी ये वैल्यू 0 ही रख ले रहे, क्योंकि आगे भी कटेगी, है ना। तो 0.40% के इक्वल आएगी। तो अब हमारी जो प्रॉपर फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे, हम प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस टर्म करना है, तो बिना परसेंटेज के एल प्लस माइनस का डेल एल लिखेंगे। ठीक है, ट्रू वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी 2.48, प्लस माइनस का ए मीन कितना, एरर कितना था 0.01 मीटर। ठीक, परसेंटेज में लिखोगे तो 2.48 प्लस माइनस का 0.4% मीटर। तो ये हमारा आंसर आया। तो इस तरह से हम जितने भी रिजल्ट है प्रॉपर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी क्वेश्चन निकालते हैं एल प्लस माइनस डेल एल इजिकल टू 2.48, हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालना, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें बहुत सारी मीन वैल्यू दी होती है या मेजर्ड वैल्यू दी होती है, तो मेजर्ड वैल्यू का पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं ए मीन, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के द्वारा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जो एब्सोल्यूट एरर है उनका मॉड लेके, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं सारी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज को। ठीक, उसका अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद रिलेटिव एरर, जो हमारा एब्सोल्यूट मीन एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है, वो हमारा रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर होता है। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक, यहां से हमने 100%, और फिर अगर इसे हमें एक्सप्रेस करना है प्रॉपर फॉर्म में तो एक्सप्रेस इस तरह से इन वैल्यू को करते हैं। जब भी एक्सप्रेस करना होगा तो इस तरीके से हम हर बार इन वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्वेश्चन था नंबर 4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 centimeter known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. What is the accuracy in the determination of G? तो हमें क्या निकालनी है, इसकी एरर निकालनी है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, एरर फाइंड करना है। और जब इसकी एरर फाइंड करनी है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको दिया होता है, ज्यादातर फॉर्मूले दिए होते हैं, कुछ फॉर्मूले नहीं दिए होते, जो आपने 10th या 9th में पढ़े हुए होते हैं वो फॉर्मूले नहीं आते हैं यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में एरर के में फॉर्मूले आते हैं। और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसके अलावा ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरह। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या गिवन है, अगर देखोगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी दे रखा है। एल अपॉन जी क्या है, हमें गिवन है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज, मेजर्ड वैल्यू एल की कितनी है, अगर देखोगे 20 सेंटीमीटर। मेजर्ड वैल्यू कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर है। नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 ऑक्सीलेशन। अब 1 mm एक्यूरेसी यानी डेल एल, डेल एल की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, डेल एल की वैल्यू कितनी दी है 1 mm दी है, और ये किसमें सेंटीमीटर में। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो मैंने बताया था जब भी सेंटीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर। हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर निकल के आएगी, यानी ये डेल एल की हो गई। अब आगे पढ़ेंगे। 100 ऑक्सीलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड
90 सेकेंड, यानी टाइम टी कितना दिया है, 90 सेकेंड दिया है। यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, तो डेल टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 सेकेंड, यानी 100 ऑक्सीलेशन का जो टाइम दे रखा है वो ये दे रखा है। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन जी, यानी डेल जी अपॉन जी हमें यहाँ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डेल जी अपॉन जी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो एक्यूरेसी फाइंड करनी है। तो एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए सेम एरर ही निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे। पहले इक्वेशन क्या दी है, टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। अब हमें पता है इस 2 पाई का हमारे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो टी इजिकल टू टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी होगा ये। अगर इस रूट को हटाते हैं तो g इजिकल टू कितना निकल के आएगा, अगर g इजिकल टू निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर आएगा, ठीक। इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं था। तो अब इसको एरर के रूप में लिखेंगे, तो डेल g अपॉन जी इंटू 100 इजिकल टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक। जब परसेंटेज एरर निकालेंगे परसेंटेज में, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे। अब इस इक्वेशन को लिखने के बाद डेल एल अपॉन एल कितना दिया है, डेल एल 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90 इंटू 100। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 20 से ये 5 टाइम गया, ये हुआ 0.5 प्लस, अब इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से ये 20 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 20 अपॉन 9, 9 2 जा 18, 20 9 2 जा 18, 20 9 2 जा 18, तो 2.2 लिख लें, काफी है इतना ही। तो ये आ गया हमारा 2.7%। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 2.7% निकल के आई। तो अब 2.7 आ रही है, ठीक है। और यहां पे देखोगे तो डेसिमल तक अगर बात करते हैं तो 2.7 0.5 प्लस 2.2, ठीक है, 2.7, या इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट कितना, 3%। कितना लिख सकते हैं 2.7 को, अप्रोक्सीमेट 3%, क्योंकि ज्यादातर जो वैल्यू है डेसिमल में ना लिखे हम इस तरह लिखें तो ज्यादा बेटर रहता है। 2.7 था तो 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3% निकल के आएगा। हमें क्या करना था, फॉर्मूला दे रखा था, बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना था। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, 100 ऑक्सीलेशन क्या है ये, जब क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया है टी इजिकल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, यानी एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक। तो उसमें जो ऑक्सीलेशन हो रहे थे, ऑक्सीलेशन क्या होता है, एक दो कोई पेंडुलम दे रखा है तो वो आए फ्रो की पोजीशन में जाता है, आगे पीछे जाता है, ठीक है ना। तो एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक आके रुकना, फिर जाना, फिर इनिशियल पॉइंट पे आना, फिर लेफ्ट राइट, एक तरह से ये बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, जो वैल्यू आती है डिस्प्लेसमेंट की उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है ना। तो टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी फॉर्मूला था, इस दोनों को स्क्वायर किया, जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, साफ साफ लिखा हुआ था। तो हमने डेल एल और एल की वैल्यू चाहिए थी, टी और डेल टी की वैल्यू चाहिए थी, वो निकाली। और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जितने भी कांस्टेंट टर्म है उनको क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इजिकल टू इतना दिया हुआ है, R2 इजिकल टू इतना दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कोई हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है और वो कहां पे कनेक्टेड है, सीरीज में। सपोज कीजिए हमारे पास R1 R2 है और ये रेजिस्टेंस कहां पे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो जब भी सीरीज की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता था, जब इक्विवेलेंट निकालते थे तो R इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे सीरीज के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की।
तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो R1 है हमारा 100 प्लस R2 है 200, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया 300। सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट कितना आया हमारा 300 ओम निकल के आया। ठीक, अब बात करेंगे इसके एरर्स की, डेल R इक्विवेलेंट। तो मैंने पहले ही बताया चाहे कोई भी सिंबल हो और यहाँ पे तो सम होता है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के होता है, तो ये किसके होता है R1 प्लस डेल R1 प्लस R2 प्लस डेल R2, तो डेल R1 प्लस डेल R2। जब भी एरर है, एरर हमेशा ऐड ही होती है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 3 ओम और वहां कितना दिया हुआ है, चलो इसको अच्छी तरह लिख ले रहे, 3 ओम और 4 ओम, तो 3 प्लस 4 कितना होगा 7। ठीक है, कितना निकल के आया 7। तो अब सीरीज में जो हमारी R की वैल्यू निकल के आई R इक्विवेलेंट की, वो कितनी आएगी, एरर के रूप में लिखेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी हमारी 300 प्लस माइनस का 7 ओम, 300 प्लस माइनस का 7 ओम। ठीक है ना, तो ये मेरा क्या निकल के आया R इजिकल टू, मान लेते हैं दोनों R के इक्वल थे, तो R इक्विवेलेंट प्लस माइनस का डेल R इक्विवेलेंट इजिकल टू दिस। तो ये वैल्यू मैंने किस में फाइंड कर ली, सीरीज में। ये किस में फाइंड की, सीरीज। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टूडेंट फंसते हैं वो यही फंसते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। कैसे, मान के चलिए कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह का है, ठीक, R1 R2, ठीक है, तो अब मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं जानता हूं जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या होता था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर मैं केवल R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मैंने पढ़ा था R इक्विवेलेंट इजिकल टू किसके होता था, इसको सॉल्व करने के बाद R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ये पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। अब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 पता है मुझे कितना दे रखा है 100 ओम, R2 200 ओम, 100 प्लस 200 यानी 300, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 0 0 0 0 अपॉन 300। इससे ये कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा मेरा निकल के 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, फिर 2 0 बचेगा, अब जाएगा नहीं। ठीक है, 66.666 इतना जा रहा है, तो 66.7% इसको हम 66.7 लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट मेरा यहाँ कितना निकल के आया 66.7। अब हमें क्या करना है इसमें 66.7 ओम, चलो ये सब ओम में ही लिखते हैं, ठीक है 7 ओम। अब हमें क्या निकालना है कि हमने देखी इक्वेशन ये बन रही है, लेकिन इस इक्वेशन को इससे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि R1 R2 अपॉन R1 प्लस, यानी इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहे थे तो डायरेक्ट कर सकते थे डेल R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इजिकल टू डेल R1 अपॉन R1 प्लस डेल R2 अपॉन R2, लेकिन ये भी वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक, अब इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कब करते हैं, जब भी हमें कोई स्मॉल वेरिएशन निकालना होता है, स्मॉल चेंजेस करना होता है, तो वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में x की पावर n d अपॉन dx, x की पावर n इजिकल टू जब निकालते हैं तो n इंटू एक्स n माइनस 1 रिजल्ट निकल के आता है, x की पावर n इजिकल टू n इंटू एक्स n माइनस 1 रिजल्ट निकल के आएगा d अपॉन dx x की पावर n में। अब x की पावर n यानी इसका डिफरेंशिएशन जब हमने x की पावर n का किया तो हमारी वैल्यू ये निकल के आई, जबकि हमें ये एरर्स के रूप में भी दिखाना है। अगर देखेंगे इसको करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट के इनवर्स। अगर मैं इसको लिखूं, देखो R इक्विवेलेंट का इनवर्स, ठीक है, और यहां पे कर दूं मैं d अपॉन dr के, R इक्विवेलेंट के, ये कर सकता हूं d अपॉन dr इक्विवेलेंट है। ठीक, जब मैं इसको निकालूंगा, इनवर्स के रखा है मैंने, तो ये क्या निकल के आएगा dr इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करूंगा -1, R इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा -1 -1 -2,
यही आएगी वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, डेल आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर। ठीक है, अभी बताएंगे -1 का क्या होगा, इजिकल टू, अब मैंने निकाला d अपॉन dr1, इसके रेस्पेक्ट में r1 इनवर्स, तो इसका भी -1 r1 की पावर -2 आएगा, d अपॉन dr2, r2 का इनवर्स अगर करेंगे तो इसकी भी -1 r2 का इनवर्स आएगा। ठीक है, ये r2 का -2 आएगी, -1 और -1 ये तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, -1 ये सब हटा दिए जाएंगे। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये इक्वेशन लिखी, डेल आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर इजिकल टू 1/r को क्या लिख सकते हैं, डेल r1 अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। केवल इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी है। आर इक्वलेंट हम निकाल चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल आर इक्वलेंट इजिकल टू डेल r1 अपॉन r1 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट का स्क्वायर प्लस डेल r2 अपॉन r2 का स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट का स्क्वायर। इतना लिखा हमने। अब हमें डेल आर इक्वलेंट निकालना है यहाँ पे, तो डेल आर इक्वलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, डेल r1 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट। डेल r1 कितना है हमारा, सबसे पहले 3 ओम। ठीक, 3 ओम को हमने अलग रखा, r1 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और आर इक्वलेंट का स्क्वायर, तो आर इक्वलेंट 66.7 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस डेल r2 4 इंटू 66.7 अपॉन 200 का स्क्वायर। ये करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 66.7 इंटू 66.7 करेंगे अपॉन 100 निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी कितनी, 3 इंटू 66.7 इंटू 66.7 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 66.7 इंटू 66.7 अपॉन 200 इंटू 200। ठीक है, ये करेंगे। 4 से इसको तो काट भी सकते हैं, 4 5 जा 50 टाइम चली गई। ठीक है, ये 50 टाइम्स गई। यहां पे अगर मैं 100 इंटू 100, 667 इंटू 667 और 3 से काटें इसको, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, लगभग ये 2 टाइम्स काट सकते हैं, 2 से ये 50 टाइम्स काट सकते हैं, और 50 का मतलब ये 1 टाइम के समथिंग जाएगी। डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 1 टाइम्स कितने टाइम्स जाएगी, 50 से 667 मान के चलिए, तो ये लगभग 12 टाइम्स मान लेते हैं, लगभग 1.2 के समथिंग जाएगी। ठीक है, 1.2 के समथिंग अप्रोक्सीमेट में ही निकालने होते हैं, क्योंकि जल्दी करने होते हैं क्वेश्चन समय। और 2 से अगर करेंगे इसको, या अगर 2 पॉइंट बढ़ाना है 2 से भी इसे काटेंगे, तो ये तो हमारी 1.2 1.2 2.4। ठीक है, 2.4 और 2 से इसे भी करेंगे तो लगभग ये आएगा 2 से भी 200 यानी 3 के समथिंग, और 3 इंटू 1.2 लगभग 3.6 और 1.2 लगभग ये 4% के समथिंग, 4 या 5% के समथिंग आएगा। इसका जो आंसर आएगा, सॉरी 1.8 आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है इसका, 1.8। ठीक है ना, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारा, 1.8 निकल के आएगा। कितना आएगा, 1.8 ओम। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा आर निकल के आया वो कितना निकल के आ रहा है, 66.7 प्लस माइनस का 1.8 ओम। ठीक है ना, हमें क्या करना था, यहाँ पे 1/r इक्वलेंट दिया था इस क्वेश्चन में, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2।
ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करना था तो क्या कर सकते थे, डी आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर इक्वलेंट -1 था, तो आर इक्वलेंट -1 था, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 आर इक्वलेंट -2 के इक्वल आएगा। तो जब ये इधर -2 था तो नीचे ले जाएंगे तो आर इक्वलेंट का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, आर इक्वलेंट का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस डिफरेंशिएशन की सहायता से पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे सॉल्व किया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, और उसमें हम परसेंटेज एरर भी निकालेंगे। देखो, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सेम न्यूमेरिकल है और इसको हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की, क्योंकि डिफरेंशिएशन तुरंत समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने एक और न्यूमेरिकल लिया है जिसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सीरीज निकालना तो बहुत आसान था। सीरीज निकालने के लिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2। तो R इक्वलेंट जब निकालते थे, ठीक है, तो R इक्वलेंट यानी R इजिकल टू अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 निकालते थे। क्या निकालते थे, R इजिकल टू R1 प्लस R2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक R इक्वलेंट लेंगे, एक डेल R इक्वलेंट, क्योंकि एरर भी निकालनी है हमें और वैल्यू भी। तो R इक्वलेंट इजिकल टू मैंने R1 प्लस R2 किया। सबसे पहले ट्रू वैल्यू को मेजर किया, 4 और 16 कितना आएगा, 20 ओम के। अब मैंने डेल R इक्वलेंट निकालेंगे एरर से, एरर हमेशा ऐड होती है, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 ओम के। ठीक, अब R इजिकल टू हमारा अगर लिखेंगे इसको तो क्या लिखते हैं, डेल R1 प्लस डेल R1 प्लस डेल R2। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो 20 ओम प्लस माइनस का 1 ओम। अब इसमें पूछा है कि लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल R अपॉन R इंटू 100 इजिकल टू डेल R इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इंटू 100। तो डेल R इक्वलेंट 1 है, ठीक, ये 1 है, और ये कितना है, 20 इंटू 100। तो 20 से ये 5 टाइम गया तो 5% के करीब आया। तो इसको लिख सकते हैं हम, अगर प्रॉपर लिमिट में लिखनी है तो 20 प्लस माइनस का 5%, 20 प्लस माइनस का 5%। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी परेशानी आती थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, ज्यादातर स्टूडेंट को, 11th के स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसे डिफरेंशिएशन द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन आर इक्वलेंट इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल होता है। ठीक, ये होता है सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हमने ये 1 अपॉन R1 इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह की कोई इक्वेशन एरर्स में पड़ी नहीं थी, यानी मेजर नहीं की थी। डिवीजन जरूर है लेकिन मेजर नहीं किया था कि इस तरह का कोई इक्वेशन आएगा। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो क्या बनेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया कि नीचे प्लस आ जाए। जितने भी क्वेश्चन किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, इस तरीके के किए थे। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकाल ले रहे, तब हम ये एरर्स निकालेंगे, एरर का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले ये कितना है, 4 इंटू 16 अपॉन 4 प्लस 16, ये कितना आया मेरा, 64 अपॉन 20 इजिकल टू 3.2 ओम। यहां तक किसी को परेशानी नहीं आती। जब इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं आती। अब हमें क्या सीखना है, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n जो होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इजिकल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करना। यहां दिया हुआ है 1 अपॉन आर इक्वलेंट, 1 अपॉन आर इक्वलेंट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डी आर इक्वलेंट का डिफरेंशिएशन यानी स्मॉल चेंजेज इन, ये इस वैल्यू में क्या है, स्मॉल चेंजेज हो रहा है, स्मॉल वेरिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज किया, और इसको हम डेल आर इक्वलेंट के इक्वल भी मान सकते हैं। ठीक, अब ये 1 अपॉन आर इक्वलेंट था, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट को मैंने क्या लिख लिया, आर इक्वलेंट
का इनवर्स लिख सकते हैं। 1/r इक्वलेंट है तो ऊपर ले जाएंगे, r इक्वलेंट को क्या लिख सकता हूं, इनवर्स में लिख सकता हूं। ठीक, अब इसको सोल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा -1, आगे आया r इक्वलेंट, ठीक है, x n -1 तो इसको लिख सकता हूं -1 r इक्वलेंट -2। ठीक, तो ये क्या बनी मेरी वैल्यू, dr इक्वलेंट, ठीक है, अपॉन r इक्वलेंट का स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, नीचे ले गया इसको तो -1/r इक्वलेंट का स्क्वायर। इधर अगर माइनस लगाऊंगा, चलो माइनस लगाएंगे अभी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी माइनस आ रहा होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस से माइनस को यहाँ कैंसिल कर दिया। कैसे, देखो जैसे मैंने इक्वेशन ली dr1, अब r1 का भी इनवर्स है तो इसको जब करूंगा -1r1 -2 आएगा। ठीक, dr1 के, तो अब ये जो निकल के आ रही है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशिएशन सॉल्व किया और ये स्मॉल है तो इसको हम एरर के रूप में भी लिख सकते हैं, डेल r इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल r1/r1 का स्क्वायर प्लस डेल r2/r2 का स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। मुझे पता है डेल r इक्वलेंट निकालना है क्योंकि r इक्वलेंट ये वाला तो निकाल चुके, अब डेल वाला चाहिए हमें, एरर वाला, तो इसको लिख सकता हूं मैं डेल r1। अब यहाँ पे r इक्वलेंट का भी स्क्वायर है, r इक्वलेंट अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल r इक्वलेंट अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल r1 जो दे रखा था वो 0.5 था मेरा, इंटू अब r इक्वलेंट जो दे रखा है 3.2 ओम दे रखा है और डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस डेल r2 जो दे रखा है 0.5 ही दे रखा है और यहां पे जो दे रखा है 3.2/16 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन है मेरे पास। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, अब इसे करेंगे, देखो 0.8 तो 0.5 इंटू 0.8 प्लस 0.5 इंटू 0.2 ये निकल के आएगा तो 5 8 जा 40, ठीक है, 40 तो 0.4 इंटू 0.8 0.32 आएगा ये, प्लस 0.5 इंटू 2 10 यानी 0.1 इंटू 2 0.02 तो ये निकल के आएगा 0.34 ओम। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, 0.34 ओम। तो R बराबर पैरेलल के लिए RP बराबर कितना लेके आया मेरा, 3.2 प्लस माइनस का 0.34 ओम। ये मेरी वैल्यू निकल के आई किसकी, पैरेलल साइड की। अब इसका एरर फाइंड करना है तो एरर निकालेंगे तो डेल RP अपॉन RP इंटू 100 इज इक्वल टू डेल R इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट इंटू 100 के, और R इक्वलेंट मेरा कितना था 0.34 है, डेल R इक्वलेंट 3.2 है, R इक्वलेंट इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये मेरा आएगा 334 के इक्वल 34 अपॉन 3.2, 34 अपॉन 3.2। तो मैंने ऊपर नीचे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये इक्वेशन हो गई मेरी 34 अपॉन 340 अपॉन 32। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैसे ही 10 टाइम जा रहा है, क्लियर पता लग रहा है, 340 10 टाइम्स जाएगा हमारा, ठीक है, कितने से 32 से, तो 32 बन जा 32। अब यहाँ 2 0 बचा, ये 0, ठीक है, 2 0 बचा था तो 0 अब जा नहीं रहा है, 2 0 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, अब यहाँ पे 2 0 32, 10 जा 320 होता है, सीधा करते हैं, 10 जा 320 होता है। अब बच कितना रहा है 20 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दिया, ठीक, फिर 0 बढ़ाया। अब ये 6 से 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 192। अब
8 बच रहा है यहाँ पे, फिर से 0 बढ़ाया तो 32 जा 64, फिर से 160 और ये 5 टाइम्स यानी 10.625, कितने टाइम जाएगा 10.625% के लगभग आएगा। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 10.625%। और जब इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे पैरेलल वाली साइड को परसेंटेज में, इसको किस में लिखना है परसेंटेज में अगर शो करना है तो क्या शो करेंगे 3.2 प्लस माइनस का 10.625%। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं रजिस्टर्स निकालते हैं एरर के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। मे बी आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।